खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका गला बैठ गया। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और 4 बजे है। जो ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था वहीं से दोपहर में मैंने लंच से पहले ब्लॉग ख़त्म किया था। चाय के टाइम चाय पे चर्चा, मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि आपके ब्लॉग में चाय पे चर्चा बहुत होती है, तो आज सही में चाय पे चर्चा हम करेंगे। क्योंकि 2 कमेंट आए थे, उनके रिप्लाई करने ज़रूरी है, जो कि आराम से बैठ के ही होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए, चाय पीते हुए और मखाने खाते हुए हम चाय पे चर्चा करेंगे। तो इधर मैंने मेरे लिए चाय बनाने के लिए रख दी है, मखाने भून रही हूँ। थोड़े मखाने हर्षु खाएगा और थोड़े मैं खाऊंगी, और चाय पियेंगे और आपसे करेंगे बातें थोड़ी सी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी। तो पानी पूरी के लिए हर्षु के लिए बनाएंगे तीखा पानी और थोड़ा सा वो लेगा मीठा पानी, और हम पति पत्नी ओनली मीठा पानी लेंगे। और हम जब पानी पूरी खाते हैं ना, हम आलू नहीं उबालते, खाली पानी और पूरी खाते हैं। लेकिन आज हर्षु है तो उसके लिए हमें आलू उबालने पड़ेंगे। तो 2 आलू उसके लिए मैं उबाल के मसाला बना के रख दूँगी आलू का। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही कर देती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, ब्लॉग देखते हो तो लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। कुछ अच्छे लोग हैं जो ब्लॉग देख के कमेंट करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि ब्लॉग अपलोड होते ही 1 मिनट के अंदर कमेंट करते हैं, और कुछ पूरा ब्लॉग देख के या फिर आधा ब्लॉग देख के कमेंट करते हैं, लेकिन करते ज़रूर है। तो जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। और जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और सबके साथ शेयर भी किया करो ताकि और लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़ पाए। और ये देखो, मैंने सुबह बनाए थे बिस्किट, और बिस्किट बहुत ही अच्छे बने हैं, चॉकलेट बिस्किट। एक और कमेंट आया था चॉकलेट बिस्किट की रेसिपी शेयर करो। उन्होंने तो प्लेन वाला बोला था, हालांकि ये चोको चिप तो आप अपनी मर्जी है, चोको चिप लगाओ ना लगाओ, प्लेन बना सकते हो, रेसिपी सेम है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। तो बस मखाने भून लेते हैं, चाय बना लेते हैं, चाय लेके फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। और इस बिस्किट की रेसिपी मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर की है, अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, चाय तैयार, मखाने तैयार, और लाइटें जा चुकी है। चलिए जी, लाइट आ गई। मिनटों में लाइट जा रही है, मिनटों में लाइटें आ रही है। तो सबसे पहले तो एक कमेंट पढ़ते हैं। एक कमेंट आया था, हाँ, तो उनका एक कमेंट आया था कि हाय दी, मुझे एक प्रॉब्लम है। एक तो घर का काम इतनी लेट होता है, और कोई भी काम करूँ ना, काम करने में मन ही नहीं लगता, मतलब काम करने का मन नहीं होता। कोई भी चीज़ को बार बार चेक करती हूँ रहती हूँ, प्लीज़ एडवाइस। सबसे पहले तो ना मैं इसलिए इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी क्योंकि इन दिनों मैं फील कर रही हूँ कि एक तो सबसे पहले आप अगर लेट उठते हो ना, तो सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना। अगर आप जल्दी उठोगे ना, तो आप में एक अलग एनर्जी रहेगी। एक तो आपका दिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप थोड़ी जल्दी उठ रहे हो, काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मेरा वैसे है ना, काम देख लो आप, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। जब मैं वॉक पे जाती थी तो मैं 5 बजे उठती थी, अभी मैं 5:30 उठ जाती हूँ, जबकि हमारे घर में सब सो रहे होते हैं। पतिदेव उठते हैं 6:30 पौने 7 ऐसा कुछ, मतलब वो अपनी नींद के अकॉर्डिंग उठते हैं। पर जब तक मैं मेरा देखो सारा काम निपटा लेती हूँ, मैं सुबह सुबह नहाती हूँ, उठ के नहा के गर्म पानी पीती हूँ, मंदिर जाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ, बाहर की बालकनी धो के आती हूँ। अगर पतिदेव नहीं उठे, थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं डस्टिंग कर देती हूँ, ऐसा छोटे छोटे काम निपटा लेती हूँ। तो एक तो सबसे पहले आप सॉरी, जल्दी उठोगे ना तो आपका काम थोड़ा सा जल्दी होगा, और एक आपको थोड़ी सी एनर्जी रहेगी। उसके बाद एक जो मैं फील कर रही हूँ ना इन दिनों मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बताती हूँ आपको। मैं ना बहुत सालों से वर्कआउट करती आ रही हूँ। वर्कआउट मतलब पहले जब मैं उधर रातनाडा साइड रहती थी ना, तब मैं योगा करती थी।
मतलब मेरी फ्रेंड्स के साथ पहले मैं वॉक करती थी, उसके बाद उनके साथ मैं योगा करती हूँ और योगा बहुत अच्छा होता था और उसकी वजह से मुझे फुल बॉडी में एनर्जी रहती थी। वरना लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आप वर्कआउट करके थक जाओगे, थकने के बाद आप काम नहीं कर पाओगे। ये गलत है। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप थकोगे नहीं, बल्कि आप में एक अलग एनर्जी रहेगी, आप फिट हो जाओगे। फिट होने का मतलब पतला होना नहीं होता, फिट होने का मतलब होता है एनर्जेटिक होना। आप जो भी काम करोगे आपको थकान नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर आप पहली बार वर्कआउट शुरू कर रहे हो ना, तब हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कुछ दिन थकान होगी, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी। लेकिन वर्कआउट जब आप करोगे ना, आप खुद फील करोगे, पूरे दिन आपको आलस नहीं आएगा, अलग ही एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में, हाई एनर्जी रहेगी। आपका दिमाग है ना, वो होता है ना जो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं आज तो मन अच्छा नहीं है, आज तो मूड अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बहुत हैप्पी रहोगे आप चाहे वर्कआउट घर पे करो, चाहे आप बाहर जाके करो। वर्कआउट से मतलब है चाहे आप वॉक करो, योगा करो, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, जिम करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। अब आप सोचोगे कि आप तो नहीं कर रहे, आप तो ब्लॉग शुरू करते हो, आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैं पिछले साल अगस्त सितंबर तक वर्कआउट करती थी। मतलब पहले हम 4-5 किलोमीटर वॉक करते थे, उसके बाद हम 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर उसके बाद पतिदेव की थोड़े से हेल्थ इश्यूज आए, उसकी वजह से हमारी वॉक बंद हो गई और अभी भी वॉक बंद है। बीच में फिर शुरू की थी, लेकिन फिर दिक्कत आने लगी तो हमने वॉक बंद कर दी। अब मैं घर में ना योगा करना शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना, मैंने आउटडोर वर्कआउट किया है, मतलब घर से बाहर जाके वर्कआउट किया है जब भी किया है, चाहे वो योगा हो, जुम्बा हो। मैंने जुम्बा भी किया हुआ है बहुत साल पहले, जब मैं रातानाडा रहती थी ना, तो एक डांस क्लास थी रिदम इंस्टीट्यूट करके, प्रेरणा राठी की, वहाँ पे हम जुम्बा भी करते थे। हमने योगा भी किया है गौशाला मैदान में रातानाडा में। और मैंने वॉक बहुत की है, मतलब एक दिन की हमारी 4.5-5 किलोमीटर वॉक भी की है। तो हर तरह के वर्कआउट मैंने किए हुए हैं और मुझे मालूम है वर्कआउट एक अलग ही लेवल की एनर्जी देता है आपको। मतलब आपका दिमाग, आपकी बॉडी अलग ही फील करोगे जब आप वर्कआउट करोगे। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो आप शुरू कर दो, एक थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दो, एक वर्कआउट करना शुरू कर दो, और 1 महीने बाद आप मुझे कमेंट करके बताना क्या फील किया आपने। मुझे मालूम है अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सुबह जल्दी उठो, अपने रूम में योगा मैट लगा लो, छत पे लगा लो, बालकनी में लगा लो, जहां लगा सकते हो। अगर आप करना चाहते हो, मैं भी करना चाहती हूँ। मैंने काफी दिन से पतिदेव को, अभी 15-20 दिन पहले मैंने इनको धमकी भी दी थी कि देखो आप मुझे ना, आप नहीं जा रहे ना, तो मुझे जाने दो भैया ना, मैं तो करना चाहती हूँ वर्कआउट, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी फील कर रही है कि जब मैं वर्कआउट करती थी, मैं वॉक करती थी, मुझ में बहुत एनर्जी रहती थी। आप लोगों ने देखा होगा नीतू चौहान फैमिली पे और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, मैं 13 ब्लॉग अपलोड करती थी, 13 ब्लॉग अपलोड करती थी, दोनों चैनल पे बराबर। सुबह मेरा नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ब्लॉग आता था और शाम को 4 बजे 5 बजे मेरा नीतू चौहान फैमिली पे ब्लॉग आता था। उस टाइम मैं वर्कआउट कर रही थी तो मेरे में हाई एनर्जी रहती थी, मैं थकती नहीं थी। और इन दिनों ऐसा हो गया कि मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे थकान फील होती है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना, थक जाती हूँ, ये इतना ढीला ढीला हो जाता है ना, माइंड अच्छा रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं फ्री नहीं बैठ सकती, मुझे अच्छा लगता है अपनी बॉडी के 1 घंटा 1.5 घंटा देना। तो मेरे कहने पे एक बार आप वर्कआउट शुरू कर दो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। योगा, ऑनलाइन योगा कर सकते हो, इतनी योगा क्लासेस चलती है जो ऑनलाइन चलती है, आप सुबह अपने घर में, और अलग अलग टाइमिंग रहती है बहुत सारी योगा क्लासेस की, आप ज्वाइन कर सकते हो। पर पता नहीं, मैं घर पे कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर करने की मुझे आदत पड़ी है योगा वर्कआउट की। तो मुझे लगता है आप ये दो चीजों का ध्यान दोगे ना, तो आपके माइंड और आपकी बॉडी एकदम सही काम करने लग जाएगी जैसा आप चाहते हो। तो ये था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ वही मैं आपको आंसर कर रही हूँ, है ना। और एक क्वेश्चन आया था, ये जो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मुझे लगा कि मैं ना बैठ के सामने आपको रिप्लाई करूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा आप लिख नहीं सकते हैं ना। और हाँ, एक कमेंट आया था, 1 मिनट, हाँ बताती हूँ मैं आपको, कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या। जीजा, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? हाँ साहब, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेरे 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली।
और दोनों चैनल मेरे मोनेटाइज हो चुके हैं। बस नीतू चौहान फैमिली पे थोड़ा सा कम मैं ध्यान दे पा रही हूँ इन दिनों, लेकिन वापस मैं शुरू करूँगी कि मैं वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस डाल पाऊँ नीतू चौहान फैमिली पे। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे तो आपको पता है वीक में 6 ब्लॉग आते हैं, पर फैमिली पे कभी वीक में 1 आता है, कभी 2 आता है, 3 तो बहुत कम हो गए इन दिनों। लेकिन मैं मुंबई जाके वापस आते ही फिर से जुट जाऊंगी, फिर से हिम्मत करूंगी, वर्कआउट शुरू करूंगी और मेरा काम और भी जोरों शोरों से शुरू करूंगी। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मेरा साथ देना। पतिदेव भी चाहते हैं कि हम मुंबई से वापस आने के बाद वर्कआउट शुरू करें, तो देखते हैं क्या करते हैं। और एक बार है ना, मेरा लाइफ में एक बार एक इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, मेरी चाय ठंडी ना हो जाए। मैं ना जिम करना चाहती हूँ। मैंने कभी जिम नहीं किया, आप मानोगे नहीं। मैं इतने साल हो गए वर्कआउट करते हुए। मैंने योगा कर लिया, जुम्बा कर लिया, एरोबिक्स कर लिया, वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, खुद से सब कुछ कर लिया, पर मैं जिम करना चाहती हूँ। जिम वाली फीलिंग लेना चाहती हूँ जो मैंने कभी नहीं ली। और मेरा बहुत इच्छा है कि मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँ और जिम करूँ। पर देखो, भगवान कहते हैं ना, आप दिल से कोई चीज़ चाहते हो ना, देर सवेर आपको मिलती जरूर है। पर मैं जरूर ज्वाइन करूंगी जिम, और आपके साथ तो शेयर करूंगी, सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मैं चाय पी लेती हूँ। और 2 कमेंट्स के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं। और जो मैंने आपको बोला है ना वर्कआउट, वो सबके लिए, ऐसा नहीं है एक लेडीज़ के लिए कि एक लेडीज़ ने कमेंट किया तो मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ। हर लेडीज़ को वर्कआउट जरूर करना चाहिए। अगर आप जल्दी बुढ़े नहीं होना चाहते ना तो वर्कआउट करो, नहीं तो आप बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा आपको, यहाँ मेंटली भी और फिजिकली भी। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का ज्ञान। अब मैं चाय पी लेती हूँ, चाय और मखाने, और फिर हम बनाएंगे पानी पूरी। तो जी बड़ा ही अजीब सा मौसम हो रखा है, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप। तो जो मैं टी शर्ट लाई थी ना वो मैंने यहीं पे रखी है। तो मौसम बहुत अजीब सा हो रखा है, बहुत ही मतलब है ना। सुबह उठे थे तो बादल थी, फिर हम ब्रेकफास्ट करने गए थे बाहर, ब्रेकफास्ट पार्टी, फिर वहाँ थे जब यहाँ पे बारिश हुई, फिर वापस काले बादल थे, फिर दोपहर में बारिश हुई, अभी धूप जैसा निकल गया, रोशनी रोशनी हो गई है, हल्की सी धूप आ गई है। तो बड़ा अजीब मौसम है, मौसम भी है ना कंफ्यूज हो रहा है। और हाँ, ये टी शर्ट जब मैंने जो सानू गई थी और जिसमें हम शॉपिंग करने गए थे ना, मतलब वो पूरा मैंने एक ही ब्लॉग बनाया था। उस ब्लॉग के नीचे कमेंट आया था कि आज फिर है ना आपके ब्लॉग में आवाज़ नहीं आ रही। हुकुम एक बार है ना आप अपने मोबाइल की ना वॉल्यूम चेक करिएगा, क्योंकि मैंने वो पूरा ब्लॉग देखा है, उसमें आवाज़ आ रही है। हाँ, कहीं कहीं है जहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, या जहाँ पे सिर्फ मैं कुकिंग कर रही हूँ, या फिर खाली गाड़ी चल रही है, वहाँ पे शायद ना तो मैं बोला है ना मैंने वॉइस ओवर किया है। बाकी पूरे ब्लॉग में ना आवाज़ आ रही है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। तो एक बार आप अपने ना मोबाइल की वॉल्यूम ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है आपके मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ी सी कम आ रही हो, क्योंकि पहले भी ना कमेंट आया था, इसलिए मैंने इस ब्लॉग को पूरा देखा है। पूरा देख के फिर मैं आपको ये रिप्लाई कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार अपने मोबाइल को ज़रूर चेक करिएगा वॉल्यूम। तो चलिए चलते हैं किचन में, चाय वाय पी ली है। अब हम सबसे पहले मैं करूँगी आलू उबालना चढ़ाऊँगी, उसके बाद बर्तन साफ करके फिर पानी पूरी का पानी बनाएंगे। और यहाँ पे आप अंधेरा देख लो, पूरे घर में ना अंधेरा हो रखा है। चलिए जी, सुबह की मैंने तैयारी कर दी है। डिनर अभी बनाया नहीं है, लेकिन सुबह की तैयारी मैंने पहले से कर दी है। भिंडी धो के रखी है, जब सारा काम खत्म हो जाएगा तब मेरी भिंडी सूख जाएगी, तो मैं भिंडी काट के रख दूंगी, ताकि सुबह क्या है, ये छोटी छोटी सब्जियां जो काटने में ना बहुत टाइम लगता है, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि ऐसा झुंझे काम कर सके। तो भिंडी हमेशा मैं रात को काट के रख देती हूँ। और सबसे पहले मैं आलू निकालूंगी, आलू उबालने रखूंगी। और हाँ, एक चीज और, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूंगी। मेरे को ना कमेंट आया था कि ना आप पनीर कैसे बनाते हो, हमारे साथ शेयर करना। मेरे दिमाग से ही निकल जाता है, सच्ची बताऊँ ना। एक्चुअली या तो क्या होता है, सुबह से काम शुरू होता है, सुबह से ब्लॉग शुरू होता है, शाम होते होते ना मेरी एनर्जी भी ना डाउन हो जाती है। जैसे ना मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था कि शाम की 6, 6:30, 7, 7:30 होती ना, वैसे वैसे ना मेरी एनर्जी से डाउन होती जाती है। तो पतिदेव शाम को आते हैं 7, 7:15, 7:30, जैसा भी उनका काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं। वो आते हुए ही दूध लेके आते हैं, तो फिर क्या, तभी मैं पनीर बनाती हूँ। कल रात को दूध लेके आए और मैंने पनीर बना दिया, मेरे दिमाग से निकल गया। आज सुबह मैंने फ्रिज में पनीर बनाया, देखा ना, तब मुझे याद आया, यार कमेंट आया था कि ना हमारे साथ शेयर करना कि पनीर कैसे बनाते हो।
और ये जो सांचा है ना पनीर बनाने का, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। तो आप लोगों को भी पनीर बनाना तो आप ये वाला सांचा, पनीर बनाने का सांचा लिखा था मैंने तो आ गया था, उसके अंदर पनीर मेकर ऐसा कुछ लिख देना, आप आ जाएगा। अमेजोन पे, इस पे, मीशो पे, सब जगह आपको मिल जाएगा। दोबारा मैं नेक्स्ट टाइम जब पनीर बनाऊंगी ना पक्का आपके साथ शेयर करूंगी। और जब आप घर पे पनीर बना लोगे ना, तो आप कंपेयर करना कि घर का पनीर और मार्केट का पनीर बहुत फर्क है। घर का पनीर बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी होता है। तो आज तो पनीर से मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, कल देखूंगी, कल या तो कोई पनीर मटर पनीर पुलाव बनाऊंगी, या पनीर की कोई सब्जी बनाऊंगी, या पनीर का पराठा बनाऊंगी, कुछ भी बनाऊंगी, लेकिन पनीर से कुछ बनाऊंगी, पनीर भुर्जी या कुछ भी। तो पनीर को रखते हैं अंदर। आलू लेने जा रही थी, पनीर देख के आपको लोगों का कमेंट याद आ गया मुझे, तो आलू निकाल लेते हैं। 2 आलू उबालूंगी, हर्षू के लिए आलू का मसाला बन जाएगा। पतिदेव भी है ना पानी पूरी बिना आलू के खाते हैं, मैं भी पानी पूरी बिना आलू के खाते हैं, और खाते हैं क्या। और सानू पता है पहले जब पानी पूरी खाती थी ना, सानू ना पानी पूरी में पानी डालती नहीं थी, पूरी उसमें आलू और खा जाती। और अब हम पति पत्नी करते हैं कि पूरी के अंदर आलू नहीं डालते, पानी डालते और खा जाते हैं। मैंने ना मटरा भी ढूंढा था, मटरा होता है ना सूखे हुए जो पीले मटर होते हैं, वो भी मैंने सोचा था वो मिल जाए, पर वो मिले नहीं। शॉप पे पूछा था, वो बोले खत्म हो गए। तो जब भी मिलेंगे ना वो लेके आऊंगी, फिर हम मटरा और पानी पूरी खाएंगे। तो कुकर में हम 2-3 सीटी बजा देंगे और हमारे आलू उबलेंगे, तब तक हम फटाफट कर लेंगे बर्तन साफ। उसके बाद हम बनाएंगे धनिया और पुदीने की चटनी। पिछली बार जब मैंने पानी पूरी बनाई थी ना, उसमें मैंने धनिया, पुदीना, इमली, गुड़ सब एक साथ डाल के उसकी चटनी बनाई थी, फिर उससे पानी बनाया था। लेकिन आज हर्षू है तो अलग से तीखा पानी लेना चाहता है, तो वो वाली चटनी मैं नहीं बनाऊंगी आज। फिर हमारे पास जो इमली की चटनी पड़ी है ना, उसको मिक्स करके मीठा पानी बना लेंगे। लेकिन पहले काम शुरू करते हैं। और 5:15 हुई है, घर में इतना अंधेरा है जैसे कि रात की 8 बज गई हो, क्योंकि बादल। सारा दिन यही काम होता है, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, बर्तन साफ करो, जो बर्तन साफ किए हुए हैं उनको वापस खाली करो। ऐसा लगता है हम लोग यही रहते हैं पूरा दिन किचन में। उठो तो किचन, सो तो किचन, खाओ तो किचन, बस किचन किचन किचन। चलिए जी, चटनी बनाने के लिए जो चटनी बनाऊंगी ना, जिससे मैं पानी बनाने वाली हूँ 2 तरह का, एक नमकीन एक मीठा। उसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डाली है मिक्सी जार में। पहले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। और हम लेंगे यहाँ से बाउल 2, क्योंकि हम 2 तरह की वो बनाएंगे ना पानी, इसीलिए। और डिमांड आई है कि मैंगो शेक बनाना है। 2 दिन से जब से मैंने आइसक्रीम बनाई है, मैंने मैंगो शेक बनाना छोड़ दिया। तो बोले नहीं, आइसक्रीम 2 पड़ी है वो कल खा लेंगे, मैंगो शेक बना। मैंने कहा ठीक है, मैंगो काट के रख देते हैं। और मैंगो काट के रख दूँ या फिर मैंगो शेक बना के रख दूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है हमारे यहाँ पे ना। लाइट कभी भी आपको टाटा बाय बाय बोल सकती है। तो कल भी लाइट कितने बजे गई थी? शाम को 4 साढ़े 4 बजे गई थी, रात को 8 बजे लाइट आई। और वो भी कितनी बार लाइट वालों को फ़ोन किया जब जाके। चलिए जी, 2 तरह का पानी बना लिया है। अभी इसमें मसाले डालने बाकी है। एक तो मैं यूज़ करूँगी पानी पूरी मसाला, और मीठी इमली की चटनी बनाई पड़ी है मेरे पास, जो मीठा पानी बनाऊँगी ना उसमें ये डाल दूँगी। और हम लेंगे, ओह खुल जा सिम सिम, जीरा पाउडर, और डालेंगे हम इसमें काला नमक। तो जो तीखा पानी है ना, वो तो मैं थोड़ा कम ही बनाऊंगी, और थोड़ा तो कम ही खाएगा। इसके पापा तो बिल्कुल तीखा पानी लेते नहीं है, उनको मीठा पानी पसंद है। तो काला नमक डालेंगे दोनों में। मसाले दोनों में सेम ही जाएंगे, बस इसमें इमली की चटनी डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा, क्योंकि इमली की चटनी में गुड़ भी है और इमली भी है। और ये बॉटल भर के मैं इमली की चटनी बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब भी चाहिए ना, फिर अभी मान लो आज चाहिए तो मुझे आज अलग से इमली की चटनी बनानी पड़ती। दही बड़े बनाओ, सोचा था दाल पकवान बनाऊंगी, लेकिन रह गए यार, सोचा था पर नहीं कर पाई। भुना हुआ जीरे का पाउडर, पानी पूरी मसाला,
ये सब करके इन पानी को रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि इनको ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है पानी पूरी में। फिर मैं आलू उबले हैं ना उसको निकाल के रखूँ कुकर में और पानी पूरी फ्राई करूँगी। चलिए जी, 2 तरह के पानी तैयार हो गए हैं। ये है तीखा वाला पानी और ये है तीखा खट्टा और मीठा पानी। बस अब हम इनको रख देंगे फ्रिज में। वैसे तो कुछ लोग है ना इसमें वो भी डालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये बूंदी होती है ना, बूंदी, फीकी रायते वाली बूंदी, पर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, एकदम प्लेन रखेंगे इसको, सिंपल सा। तो सबसे बड़ा पहला टास्क है फ्रिज में इसके लिए जगह करनी, क्योंकि फ्रिज में तो मेरी जगह रहती नहीं है। ये देखो, तो यहाँ पर आगे पीछे करके कर दिया। मैंगो निकाल लेते हैं मैंगो काटने के लिए। यहाँ पर पानी पूरी मैंने निकाल ली है, इतनी एक्स्ट्रा है, इसको मैं वापस बंद करके रख दूंगी। पारी क्या बोल रही हूँ, पानी पूरी खाने का ये बेस्ट तरीका है। पता है, आप बाहर खाते हो ना, एक तो मुझे सही बताओ ना, जब तक पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैं हर कहीं पे पानी पूरी खा लेती थी। फिर पतिदेव डांटते थे कि जब तक वो ग्लव्स पहन के ऐसे ना खिलाए ना, हाइजीन साफ सुथरा, तब तक मत खाया कर, क्योंकि वो लोग ना कहीं पे भी कुछ भी गंदा वंदा पानी यूज कर लेते हैं। तो अब हम हर जगह पानी पूरी नहीं खाते, बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्होंने कैसा पानी यूज किया है। हाथ है ना अंदर डुबो के, एक बार कहाँ जा रहे थे हम लोग, बहुत पहले की बात है, हम लोग है ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पुष्कर जा रहे थे। तो एक पानी पूरी वाले के यहाँ पे हम रुके, जोधपुर से निकले, और जोधपुर से निकलने से पहले एक पानी पूरी वाला था, वहाँ पे हम सब लोग रुके पानी पूरी खाने के लिए। सब लोग खा रहे थे, मैं भी गई वहाँ पे। मैंने पहली पानी पूरी खाई, दूसरी जैसे ही खाने उसने ना वो मटकी में से पानी लेकर मेरी प्लेट में रखा ना, मेरी नज़र हाथों पे गई। OMG, उनके जो हाथ थे ना वो पानी से गड़ चुके थे, इतनी बुरी तरह गड़ चुके थे, ऐसे गिचगिचे से हो गए थे। मेरी दूसरी पानी पूरी तो मैंने प्लेट में ली, मैं थोड़ी साइड में चली गई और मेरे को उब के आने शुरू हो गए। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ना, क्या होता है, हाथ गंदे फंदे कैसे होते, इससे अच्छे ग्लव्स पहन के खिलाओ ना, तो वो थोड़ा हाइजीन भी रहता है, साफ सुथरा रहता है, आपके हाथों को भी नुकसान नहीं होता, हमें भी सूख नहीं आती। तो फिर मैं अपना बाहर के पानी पूरी खाना छोड़ ही दिया, मतलब 99% मैं बाहर पानी पूरी खाती ही नहीं हूँ। 1% कभी होगा ना तो वो ध्यान से कि कहाँ खा रही हूँ, किस जगह खा रही हूँ। तो सबसे बेस्ट है कि आप ऐसी पूरी लाओ, घर पे फ्राई करो, पानी बनाओ, आलू उबालो, हो गई पानी पूरी एकदम साफ सुथरी, अच्छी हेल्दी, क्योंकि बहुत अच्छे तेल में आप फ्राई करोगे पूरी को। आलू उबले नहीं थे तो मैंने दोबारा सीटी बजने के लिए रखी है, पता नहीं क्यों आलू उबल नहीं रहे थे, कच्चे कच्चे थे, मैंने दोबारा सीटी बजा रही हूँ। चलिए जी, सारी तैयारी हो गई। आलू को बस मसाला बनाना है, वो तो आलू छीले और मैश किया और उसमें नमक मिर्ची डाल दूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पानी पूरी मसाला, और आलू का मसाला तैयार। यहाँ पे मैंने आम काट दिए मैंगो शेक के लिए, और अब मैं पूरी फ्राई करूँगी। और बस इस ब्लॉग को यही ख़त्म करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चटर पटर वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़, ये मैंने चटर पटर बोला, ये चटर चटर करने लग गया, शायद मेरे हाथ से उड़ के कोई पानी का छींटा अंदर चला गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हो, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, और भी कोई अच्छे अच्छे सवाल हो आपके पूछने वाले तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। मजाक कर रही हूँ, मतलब बस अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे आपको लगा कि मुझे आपको मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए, तो मैंने को जो लगा, मैंने जो फील किया, मैंने आपको जवाब दिया कि मैं क्या फील करती हूँ कि हर लेडीज को वर्कआउट करना ही चाहिए। तो प्लीज मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। जितनी भी लेडीज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, सबको बोल रही हूँ कि वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, अपनी हेल्थ के लिए करो। जल्दी आप बूढ़े नहीं होना चाहते तो 101% करो। और जब आप वर्कआउट करोगे, कुछ दिन आपको थकान लगेगी, बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप छोड़ना भी नहीं चाहोगे वर्कआउट को कभी भी। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तेल गर्म होते ही फटाफट पानी पूरी फ्राई कर लेंगे और बाय बाय।